नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज मैं आप लोगों को एक अच्छे ब्रेड डो की इंपॉर्टेंस बताऊंगी और कैसे वो आपकी ब्रेड की सॉफ्टनेस, शेप और टेक्सचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी घर की मजबूती उसकी नींव पर डिपेंड करती है, ठीक वैसे ही किसी भी ब्रेड, चाहे वो पाव हो, बन हो, पिज्ज़ा ब्रेड हो या गार्लिक ब्रेड हो, उसकी सॉफ्टनेस, उसका एरी होना और उसका टेक्सचर और उसकी शेप उसके डो पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर डो की जो नींव है वो ग्लूटेन है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्लूटेन कब से इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में एक बलून की हेल्प से बताऊंगी कि ये ग्लूटेन क्या बला है और ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आटे या मैदे में पहले से दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक तो ग्लाइडन और एक ग्लूटेनिन। ग्लाइडन का काम होता है आपके आटे में इलास्टिसिटी देना, या अगर हिंदी में बोले तो एक लचक देना। और ग्लूटेनिन का काम होता है उस आटे को राइज करना। और जब ये दोनों चीज़ें पानी के साथ मिलती हैं तो वो ग्लूटेन बनाना शुरू करती हैं। मेरे हाथ में ये एक बलून है और आप इसको अपने ब्रेड डो की तरह लेकर के चलिए। तो आप ये देखिए, जब मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ तो इसकी इलास्टिसिटी देखिए कि ये वापस अपनी शेप में आ जाता है, बिना कटे और बिना फटे। और जितनी ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हम इसमें हवा भर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये फूलेगा और उतनी ही देर तक ये बलून इस हवा को होल्ड कर पाएगा, या बोले तो शेप में रख पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके आटे में ग्लूटेन अच्छे से डेवलप हो गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के, जो कि शुगर, ईस्ट और पानी के साथ मिलकर के रिलीज होती है, उस गैस को अपने अंदर होल्ड कर पाएगा। और यहीं पे उन दोनों का साथ आपकी ब्रेड को एरी, कॉटन जैसी सॉफ्ट और अच्छी शेप देने में हेल्प करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब ग्लूटेन आपके आटे में अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग नेट के जैसे काम करता है। और अगर मैं कहूँ तो कुछ कुछ स्पाइडर का जैसा वेब होता है, वो कुछ वैसे काम करता है। जिस तरीके से स्पाइडर के वेब में अगर उसका शिकार एक बार आ जाए तो छूट नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से अगर ग्लूटेन के नेट में वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो वो छूट नहीं सकती। और यही रीज़न होता है कि आपकी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एरी और उसकी शेप बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम ब्रेड डो को नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंथते हैं, इसकी भी एक टेक्निक होती है। और अगर आप वो टेक्निक सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर सकूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस ग्लूटेन को और आपकी ब्रेड को आप कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं बहुत अच्छे से और आसान भाषा में समझा पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आसान लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।